नमस्कार, मैं बीची बिस्सा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबरों पर चर्चा अंक 6 लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो बिस्सा जी, आज भी हमारे सामने 5 अखबार हैं जी। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भास्कर ने आज क्या क्या रिपोर्ट की है। मूलतः भास्कर ने सबसे पहली जो खबर, एक बड़ी खबर आज की जो सबसे बड़ी खबर है, कोरोना से 1 की मौत और 6 पॉजिटिव। ये लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से किया। राष्ट्रदूत हो, ईपक हो, भास्कर हो, पत्रिका हो या कामयाब कलम हो, सभी ने इसको खबर उठाया। पर तथ्य जो इन खबरों में दिए गए, मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे। भास्कर ने लिखा है कि ये एक ही थाना क्षेत्र के इलाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब कोतवाली थाने के बारे में बता रहे कि एक पहले महिला की मौत हुई थी और अभी पुरुष की मौत हो गई थी। भास्कर ने बीच में उठाया था, आपको याद होगा कि केवल महिलाएं ही इसकी मौत की शिकार हो गई। तो ये अब ये पुरुष का नाम भी अपने आप आ गया। और सबसे बड़ी बात ये विशा जी कि इसमें जो एज ग्रुप आया है ना, वो देखो आप 55, 60, 38 ये जो मौत के शिकार हुए हैं, तो ये जो लोग हैं वो बहुत कम एज के हैं। ये एज अभी इसकी इतनी वो एज नहीं है कि जो उसमें लोग मारे जाएं, जो इम्यूनिटी सिस्टम। दूसरी इनकी खबर है सुनारो की। बड़ी इस खबर में जो तथ्य दिया है इन्होंने कि पहले सुनारो की गवाड़ निवासी 55 वर्षीय ये शनिवार को जो मौत हुई उसके बारे में बताया है कि सुनारो की गवाड़ के निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके 5 जो परिवार के लोग हैं वो भी इसमें कोरोना पॉजिटिव आए हैं। फिर उन्होंने बताया कि शनिवार को ही जो कल जो है, कालासर गांव निवासी बॉर्डर होमगार्ड का एक जवान है, वो भी इस चक्कर में है, जो रामगंज में जयपुर में ड्यूटी कर रहा था और उसका जो है वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है। इसी खबर में इन्होंने अपने एक तथ्य दिया है कि बीकानेर में अब तक 3 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 6 नए पॉजिटिव होगी बीकानेर में और हो चुके हैं। अब इसका इन्होंने पूरा आंकड़ा जो दिया है, ये अब तक जो 49 रोगी उन्होंने रिपोर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। और पहली मौत जो है वो उसमें ये भी तथ्य इन्होंने उजागर किया है कि भी जो पहली मौत में जो महिला मरी थी उसके भी परिवार वालों को ये रिपोर्ट हुआ था पॉजिटिव, और ये जो शनिवार को एक्सपायर हुआ है उसके भी परिवार वालों को ही, परिवार के। इन आंकड़ों को भास्कर ने अपनी 2-3 जगहों पर जो खबरें हैं उसमें अलग बार रिपीट भी किया है। 49, 3 जो ये। फिर भास्कर ने एक खबर जो कल लोग आए हैं यात्री बाहर से, उस खबर को भी बड़ी खबर बनाए हैं। तो इसमें जो इन्होंने तथ्य दिए उसमें ये दिया है कि 15 दिन में 28,022 जो प्रवासी अपने बीकानेर आए हैं, जो आए हैं नहीं वो तो बीकानेर आए हैं। इनमें अब इन्होंने उस आंकड़े दिए कि इसमें किस में क्या थे, तो इन्होंने दिया है कि 8,087 बीकानेर शहर के लोग थे इसमें शामिल हैं जो आ गए हैं यहाँ पर। इसमें ट्रेन का कोई लेना देना नहीं है, ये ट्रेन की तो सवारी अलग है। और ये अब तक जो लोग आ चुके हैं, फिर उन्होंने बताया कि 3,485 बीकानेर ग्रामीण के लोग हैं, 2,575 लूणकंसर से, 1,728 खाजूवाड़ा, 3,519 से डूंगरगढ़ और 5,008 जो लोग हैं नोखा के जो प्रवासी है बीकानेर आ चुके हैं। और फिर इन्होंने इसी खबर में शनिवार को उन्होंने बताया कि 2 ट्रेनों में 1269, इनमें भी कुछ फर्क है, किसी अखबार ने कुछ अंक दिया है, किसी ने कुछ दिया है। तो इन्होंने लिखा है कि शनिवार को 2 ट्रेनों में 1269 प्रवासी बीकानेर पहुंचे, जिनसे वहाँ बॉन्ड भी भरवाया गया। लाल स्टेशन पर जो ट्रेनें पहुंची थी, एक दोपहर में पहुंची थी और एक शाम को पहुंची थी। तो उसमें संक्रमण, अब फिर एक इस खबर में इन्होंने साथ में तथ्य दिया है कि संक्रमण की जड़ तलाशने में खबर है। जड़ तलाशने में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम, ये जो कोरोना पॉजिटिव जो मृतक है सुनारो की गौड़ वाला, तो उसको कैसे हुआ, तो इसमें बताया गया है कि इसी के परिवार के 2 बेटे, एक दामाद और पुत्र वधू और एक भतीजा ये संक्रमित हुए हैं, ये इस खबर में दिया है। इसके साथ ही भास्कर ने अपनी खबर में एक तथ्य दिया है कि नए रोगियों में 5 मृतक के परिजन और एक होमगार्ड का जवान है। ये इसमें फिर आंकड़ा इसमें घुमा करके वापस दिया है। अब इन्होंने एक तथ्य और उजागर किया है कि मृतक के घर पे जो है एक 4 दिन पहले कोई गुजरात से व्यक्ति आया था। तो उसका भी एक नजरिया दिया इन्होंने, हो सकता है इस तरह से भी जांच में ये शामिल किया जाएगा नजरिया। अभी वो पॉजिटिव था या नहीं गुजरात से, वो उसमें बताया नहीं गया है। फिर उन्होंने इसी खबर के जो दिया है कि सुनारो की गवाड़ से 50 लोगों को घर से ले जाकर आइसोलेशन वार्ड में रखा है जो अस्पताल में, ये दिया है इसने। साथ में पहले 20 लोगों की जांच, पहले 20 जो लोग थे उनकी जांच, उसमें ये पॉजिटिव निकले, जो 6 निकल पता है, जो एक होमगार्ड के सही तो 6 हो गए। अब इन्होंने फिर वो आंकड़ा दिया कि 7 लोग अस्पताल में भर्ती, आज की डेट में कोरोना पॉजिटिव के 7 लोग तो भर्ती हैं, 37 ठीक हो गए, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ओवरऑल जो 47 का आंकड़ा जो उन्होंने दिया एक तरह से कोरोना 47। और फिर उन्होंने कालासर गांव और कोतवाली थाना क्षेत्र में जो कर्फ्यू लगाया उसकी सूचना इसमें दी है। अब अंतिम संस्कार से रोका, इस खबर का भी एक विषय जी बिल्कुल है। कल की जो पॉजिटिव जो लोग हैं, इसमें 2 तरीके से परेशानी आई है। एक तो जो जहाँ पर व्यक्ति रहने वाला था मृतक, उसको उस बॉडी को वहाँ नहीं ले जाने दिया कि वहाँ लोगों ने मना किया था कि यहाँ नहीं लाने देंगे।
वो वहाँ नहीं अपने गया, घरों के आसपास वो नहीं किया। फिर दूसरी बात, ये धोबी तलाई में जहाँ शमशान ग्रह है वहां पर वो शमशान में भी अंतिम क्रिया न हो सके, वहां के लोगों ने रोका। तो फिर खबरों में इस दोनों पत्रिका भास्कर की खबरों में बताया कि कैसे कोर्ट गेट के थाना प्रभारी धर्म पूनिया और नवनीत कुमार जो कोलायत के थाना अधिकारी है, उन दोनों ने मिल करके इसी जो लोगों को 3 घंटे के बाद समझाइश करके वो उसका अंतिम संस्कार करवाया। ये खबर अपने पत्रिका में भी जब उसका करेंगे उसमें भी आएगी ये खबर। फिर तो मोहल्ले के लोगों ने पॉजिटिव शव लाने की आशंका पर वहाँ हल्ला किया था, ये मैं बता चुका हूँ आपको। फिर एक खबर है बीकानेर से बिहार के लिए 4 और यूपी के लिए 2 श्रमिक ट्रेन चलेगी, ये खबर इन्होंने भास्कर ने दी है। उसमें कलेक्टर के हवाले से बताया भी गया है कि हाँ भाई मंजूरी मिल गई है, ये स्वीकृति कलेक्टर साहब ने खुद ने की है। इसमें उसी को आधार बनाया गया, बाकी सारी बातें जो है तथ्य इसमें इतना ही है कि हाँ आई है और उन्होंने स्वीकृति की है। सेना की लापरवाही। एक खबर, कुछ मजदूर जो जयपुर रोड पर मिले थे, उसको पत्रिका भास्कर, हालांकि खबर दोनों ने उठाई है, परंतु जो भास्कर ने जो खबर उठाई उसमें सेना को भी लापरवाह बताया गया है, सेना के प्रशासन को लापरवाह बताया है। और सुरक्षा प्रवक्ता से बातचीत भी की गई है, कलेक्टर साहब से भी बातचीत की गई इसमें। उन दोनों ने आगे ये सेना प्रवक्ता ने तो ये कहा है कि साहब हम पता करेंगे, अभी पूरी जानकारी नहीं है, रणबांकुर डिवीजन से बातचीत करेंगे। वही बात जो है कलेक्टर साहब ने भी क्षेत्र से निकले हैं। तो ये लोग उदासर से, कुछ अखबारों में ये सवाल भी उठाया गया है कि उदासर से जयपुर बाईपास तक पहुंच गए तो इनको प्रशासन को पता कैसे नहीं चला। हालांकि प्रशासन के दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं कि वो ड्रोन से हो रहा है, किसी की जांच हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। जब इतनी भीड़ एक साथ, मतलब बता रहे हैं कि 2 ग्रुपों में निकले थे, 52 लोग एक ग्रुप में थे और 11 लोग एक ग्रुप में थे, उनकी इसकी जानकारी नहीं प्रशासन को हुई, तो वो उसका भी सवाल उठाया गया। ये आगे भी खबरों में आएगा। सेना की लापरवाही, ये खबर बाईलाइन खबर है। नवीन शर्मा जो काफी वर्षों से आपको पता ही है रक्षा की खबरें, सेना की खबरें देखते रहे, तो उनकी बात पर हम पूरा लोगों को विश्वास रहता है। छावनी क्षेत्र के श्रमिक हैं और गांव के लिए रवाना हो गए थे। 800 किलोमीटर दूर जाना है। तो ये जो तथ्य इसमें दिया गया है, उसके बाद इसमें जयपुर रोड पर इनको रोका गया। इसी खबर में तथ्य बताया कि कुल 52 लोग हैं, उसमें 14 बच्चे हैं और 16 महिलाएं हैं। एक इसमें भास्कर ने एक श्रमिक सुनील का जो वर्जन भी हवाला भी दिया है, उसमें ये बताया कि ये लोग मार्च में यहाँ आए थे और 2 महीने छावनी एरिया में थे, काम बंद हो गया था, उसके बावजूद वहां पर थे। पर कल जो है ये लोग परेशान हो गए। हालांकि इन्होंने ये भी माना है कि हमें कोई परेशानी नहीं थी वहाँ खाने पीने की, पर हम परिवारजनों से मिलने के लिए लेकर के हम परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने लापरवाही इस तरह से बताई कि छावनी क्षेत्र, ये जो भास्कर ने खबर लगे, उन लापरवाही इसलिए बताया सेना को कि उन्होंने इनको बाहर कैसे निकलने दिया, इन लोगों को जो इनके अंडर में थे। और श्रमिकों के 2 समूह है, मैंने बताई दिया, आपको बता दिया। पहले में 52 और शाम को 11 श्रमिक निकले थे। रक्षा प्रवक्ता सभी वो बात हो गई, कलेक्टर साहब की जो वर्जन है उसमें मैंने बता दिया आपको। भास्कर एक लाइव खबर और भास्कर ने लगाई, आपने देखा वो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे अपने शूट से पहले कि 113 यात्री जो आप बता रहे थे, तो अब इनके साथ बड़ी हुई कि ये बम्बई से लोगों ने बिना पंजीयन तो था नहीं इनका, पर तो फिर भी मुंबई जो प्रशासन ने जो इनको चढ़ा दिया वहां से 113 लोग। ये लोग फालना और पाली जाने वाले थे। अब इनके साथ क्या हुआ कि ये लोग जब फालना पहुंचे तो इनको उतरने नहीं दिया, उनको कहा जोधपुर उतारेंगे, उनको कहा कि जोधपुर में उतारेंगे। तो जोधपुर वालों ने 1 घंटे रोके कि गाड़ी जोधपुर में, उनको उतरने नहीं दिया। फिर ये लोग वापस नोखा पहुंच गए। फिर नोखा में जब इन सब पता चला तो प्रशासन से बातचीत करके और स्वयं नरसी कुलरिया, भंवर नरसी और ये जो पूनम कुलरिया जो उद्योगपति हैं और बड़े दानदाता भी हैं बीकानेर के, तो इन लोगों ने वहाँ मौके पर पहुंचकर, नोखा में मौके पहुंचकर इन लोगों को फाल और पाली के लिए बसों में रवाना किया। तो ये लोग बड़े, ये भावुकता भी इसमें खबर में दी गई है कि कैसे उन लोगों की आंखों में छलक गए थे आंसू। यही भावुकता भास्कर ने अपनी सेना वाली खबर में भी दी है कि कैसे श्रमिक जो है परेशान थे। तो अब मैं विशा जी जल्दी में पत्रिका की बातें और कर लेते हैं। तो हम भास्कर की लगभग मुख्य खबरें हम ले चुके हैं। अब विशा जी फ्रंट पेज पर उन्होंने एक बच्ची के डांस करते का फोटो लगाया जो लालगढ़ स्टेशन पर उतरी थी और वो इतनी झूम रही थी कि अपने घर आने की खुशी भी थी उसको, तो वो उसका फोटो उन्होंने लगाया है। बिल्कुल। अब इसमें फ्रंट पेज का तो हो गया। इसमें जो मूल खबर इन्होंने दी है 2 नंबर पेज पे, अपने जो बीकानेर सिटीजन के नाम से ये लगाते हैं, इसमें ये भगवान घर पहुंचे, घर तो पहुंचे, ऐसा करके एक हेडलाइन से खबर दी है। इस खबर में बताया गया कि ये दोपहर 1:15 बजे ट्रेन लालगढ़ पहुंची थी और स्टेशन पहुंची। मुंबई से ये ट्रेन आई थी। इसमें 1282 लोग सवार थे। इनका ये आकलन है कि इसमें 1282 लोग सवार थे। और दूसरी ट्रेन शाम को 7 बजे पहुंची थी, वो सिकंदराबाद से आई थी। पहली ट्रेन मुंबई से आई थी, दूसरी ट्रेन सिकंदराबाद से आई थी। तो सिकंदराबाद से जो आई थी गाड़ी, उसमें 14 जिलों के लोग शामिल थे और उसमें 217 यात्री थे। इसमें एक आंकड़ा भी दिया गया कि कौन सा यात्री कहाँ था, ये अलग उसमें ये जो पाठक पढ़ेंगे वो उसमें कौन से जिले के थे, कैसे उनको वापस और भेजा गया, बीकानेर के बाद कैसे भेजा गया,
इसी खबर में कलेक्टर जो कुमार पाल गौतम है उनके हवाले से बताया गया कि मुंबई वाली ट्रेन में 543 यात्री नोखा के थे और 509 प्रवासी बीकानेर पहुंचे थे और 203 नागौर में उतर गए थे। और बीकानेर में 13 और नोखा में 9 बसें इनको आगे भेजने की व्यवस्था की। बीकानेर की जो लोग ये बीकानेर पहुंचे थे उनको आगे भेजने के लिए 9 बसों की व्यवस्था की। 13 बसों की, जो लोग नोखा पहुंचे थे उनको आगे गाँव में भेजने के लिए 9 बसों की व्यवस्था की। फिर इन्होंने उस कोरोना वाली खबर को इन्होंने जो अपने आगे के पेज पर लगाया है, ये आप आगे इसका बोलिए, एक बार पेज और पढ़ जाइए। इन्होंने इसको खूब बड़ा खबर दिया, पूरी हेडलाइन इसको 8 की 8 कॉलम में खबर रही। कोरोना विस्फोट, 1 की मौत, 6 नए रोगी सामने आए। बिल्कुल विशा जी, इस खबर में इन्होंने जो तथ्य दिया है उसमें ये बताया कि 4 अप्रैल की रात को कोतवाली थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय महिला की मौत हुई थी। इन तीनों की मौतों की जो तारीखें बताई है। फिर उन्होंने बताया कि 11 मार्च को नोखा दैया गांव की 38 वर्षीय महिला की मौत हुई और अब 16 मई को कोतवाली थाना क्षेत्र के 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। ये और बाकी सारी जो चीजें हैं, वो जो आंकड़े हैं, वो जो अपन पहले भास्कर में भी कर चुके हैं। इन्होंने दोनों ने लगभग, चूंकि वो कल की घटना बड़ी घटना थी तो उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। इसके बाद विशा जी इन्होंने खबर लगाई है, कागजी दस्तावेज बनकर रह गई है अस्पताल की घोषणा। ये विशा जी एक जो ईएसआई अस्पताल की जो घोषणा है उसके बारे में ये खबर है विशा जी। इसमें ये जो ये हमेशा होता है, राजनीतिक घोषणाएं जो होती है वो कभी फलीभूत बहुत कम हो पाती है और उसमें टेक्निकल कारण बता करके वो उसको खत्म भी कर दिया जाता है। तो शायद इसी के साथ ये भी हो, क्योंकि जो मैं खबर में तथ्य बताऊंगा आप उससे समझ जाएंगे। अब इसमें ये इन्होंने बताया कि अस्पताल की घोषणा 1.5 साल पहले हो गई थी और कहाँ हुई थी कि ये ईएसआई हॉस्पिटल है एक गजनेर रोड पर, उसी को विस्तारित करके बताया गया। और जब वह घोषणा की गई थी तब बताया गया था कि 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे। विशा जी, आश्चर्य की बात यह कि बाद में ये कहा गया कि यहाँ 100 बन नहीं सकती, इस जितनी भूमि है उसमें 100 नहीं बन सकती। तो फिर घोषणा कैसे हुई थी? ये एक अलग तरीके की बातें हैं, पर इन्होंने तथ्य दिया है कि 100 बेड की घोषणा हुई थी, बाद में इसको 30 बेड का कर दिया और जो 30 बेड का अस्पताल है उसकी 40 करोड़ खर्च आएंगे, ये इसमें। और इसी में एक DP 25 या जो मैंने कल भी आपने बताया था कि ये उद्योगपति हैं और जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष, इन्होंने एक वर्जन दिया, उसमें उन्होंने मांग की है कि भी अस्पताल बनना चाहिए। अब नई गजनेर रोड स्थित ईएसआई डिस्पेंसरी में अस्पताल बनना था, जो मैं बताती हूँ। अब इसके लिए 100 बेड की बन जाए अस्पताल, इसलिए यहाँ के उद्योगपतियों ने कहा कि आप करनी औद्योगिक क्षेत्र में 5 एकड़ की जमीन जो है हमें मुफ्त दिलवा दो, बाकी काम हम करवा दो। पर इसका भी अभी तक कोई निशान हुआ नहीं है, ना तो अस्पताल बनी है और ना कोई बेड लगे हैं, ना मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ना भवन बना है। मतलब इसका भवन नया बनना था, वो भवन अभी शिलान्यास के बाद में वो मंत्री जी का नाम वगैरह है खाली उसमें। तो ये एक इस खबर को भी इन्होंने प्रमुखता से लिया है। फिर विशा जी इन्होंने 3 घंटे समझाए, इसके बाद अंतिम संस्कार। इस खबर को भी जो अपन भास्कर वाली चर्चा कर चुके हैं और जिसमें बता चुका हूँ कि कैसे जो थाना अधिकारी कोर्ट गेट धर्म पूनिया और नवनीत कुमार जो कोतवाली के थाना अधिकारी है, उन्होंने किस प्रकार लोगों को समझाइश करके इस काम को पूरा करवाया। इसी बात में पूरी उसमें खबर में बताया गया है कि कैसे किस तरह से वो मामला सलटा इनका। फिर ये उसी खबर को जो पैदल निकल पड़े हैं 1200 किलोमीटर सफर, उसमें 800 बताया इन्होंने, 1200 बताया, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, कुछ यूपी जाने वाले, कुछ MP जाने वाले हैं। तो इन्होंने इसी खबर को जो भास्कर ने सेना की लापरवाही बताई, इन्होंने हालांकि इस तरह से तो नहीं लिखा कि सेना की लापरवाही है, पर उन्होंने ये जरूर सवाल उठाया है कि उदासर मिलिट्री एरिया से जयपुर बाईपास पहुंचने तक इनकी भनक जो है किसी अधिकारी को नहीं लगी। तो इस खबर को भी उन्होंने बड़ी खबर बनाया है। साथ में विशा जी राष्ट्रदूत की खबर लें, ये भास्कर की एक खबर और ये पत्रिका की खबर और है। ये ब्रजमोहन जी जो वरिष्ठ पत्रकार है उनकी बाईलाइन खबर है, शरीर चला गया लेकिन नहीं खुला मोक्ष का द्वार, अब भी लोगों को है इंतजार बस और ट्रेन। अच्छा, हरिद्वार की बस के बारे में होगी, मैंने इसको इस खबर को मैंने नहीं समीक्षा में लिया है। अभी तक काफी संख्या में लोगों के जो है मौत होने के बाद हरिद्वार मोक्ष की अस्थियां जो उनकी वो पड़ी रहती है। अच्छा, वो उसकी मोक्ष ये खबर है जो अपने धर्म में, हिंदू धर्म में जो होता है कि मोक्ष जब मिलता है जब आप हरिद्वार में उसको अस्थि विसर्जन हो जाए। ये अच्छी खबर है मेरी, मैं इसको समीक्षा में शामिल नहीं कर पाया, पर ब्रजमोहन जी, मैं क्षमा चाहूंगा ब्रजमोहन जी से कि वो अगर इस कार्यक्रम को देखेंगे तो नाराज नहीं होंगे मुझसे। अच्छी खबर है, बाईलाइन खबर है। मैं चूंकि कोरोना में ज्यादा उलझ गया था। तो विशा जी राष्ट्रदूत ने खबर एक लगाई है, उच्च शिक्षा में बदलते आयाम विषय पर वेबिनार। ये एक नया शब्द जो है वो हमारे विठल विशा जी इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, हमारे जिगरी भी हैं वो, हालांकि समाचारों में ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो है वो वेबिनार का आयोजन करा रहा है और इसमें ये शायद ऑनलाइन पूरा है। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री अपने वेबिनार आयोजित हो गई कल। जी हाँ हो गए, ये उसमें हो गया। इसमें अपने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी और विठल विशा जी और इनसे जो
इस संगठन जो है इनका राजीव गांधी स्टडी सर्किल के बड़े बड़े जो पदाधिकारी उन्होंने उसमें आपस में चर्चा की है और किस तरह से नई स्थिति में कैसे शिक्षा कैसे हो। फिर विशा जी युग पक्ष ने जो खबर फ्रंट पेज पर वही कोरोना से तीसरी मौत की जो पहले दिन में 6 पॉजिटिव, इस तरह से मुख्य जो कल की जो खबरें जो घटनाएं उन खबरों को इसमें युग पक्ष ने दिया है, तवज्जो दिया ज्यादा। और अब हम कामयाब कलम की एक खबर लेते हैं जिसमें अपने आपके केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल उनके पुत्र हैं रवि मेघवाल ने एक खबर आपदा में अपनी छवि चमकाने में जुटी है गहलोत सरकार, इस खबर को कामयाब कलम ने प्रमुखता से दिया है। इस खबर में रोचक बात यह है कि ये जो इन्होंने ये आरोप लगाया है कि साहब ये अपनी छवि चमकाने इसलिए आरोप लगाया है कि सिद्धि कुमारी जो बीजेपी की एमएलए है वो अपने क्षेत्र में अपने विधायक कोटे से जो सामग्री खरीद करके लोगों को पहुंचा रही है, उसके जो थैले उनके फोटो जो उसमें छपी हुई है विधायक की, उसको उल्टा करके जब देखते हैं तो उसमें अशोक गहलोत की भी फोटो है। तो इसको आधार बना करके इन्होंने इस खबर को जारी किया है। तो कामयाब कलम ने इसके अलावा कामयाब कलम ने बाकी कल की जो खबरें सारी खबरें चाहे राष्ट्रदूत हो या युग पक्ष हो या कामयाब कलम हो, इन्हें कल की खबरों को भी प्रमुखता से छापा और बहुत डिटेल में छापा है। तो विशा जी आज की खबरों का मैं यही समापन करना चाहूंगा। अब आपको क्या लगता है कि आप युग पक्ष की कुछ खबरें और भी एक खबर आज के लगभग सभी जो समाचार पत्र है उसमें कॉमन खबर के रूप में खबर है कि बीकानेर की जो प्रमुख एक बैंक हुआ करती थी SBBJ जी, जो 2017 में SBI में समाहित हो गई और अब उसका जो DGM कार्यालय बीकानेर में था वो भी अब शिफ्ट करके जयपुर में ले जाया जाने की कवायद चल रही है, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियन ने काफी विरोध किया। ये कल अपन इस चर्चा को, ये खबर भास्कर की खबर थी। हाँ। और इसका पूरा हो चुका है बिल्कुल। एक छोटी खबर में ये भी है कि अब बीकानेर में बेकरी की दुकानें खुलेगी लेकिन शर्तों के साथ। हाँ, दुकानें तो जैसे भी अब खुलनी है सारी शर्तों के साथ खुलनी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इसमें रखना जरूरी है। तो आज का अंक सभी अखबारों में एक और कॉमन खबर है, बीकानेर का ही एक और विश्वविद्यालय जी वेटरनरी विश्वविद्यालय है जी, जिसके 10 साल कल पूरे होंगे 18 मई को जी। तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक वेबिनार का आयोजन किया है जिसमें राज्यपाल महोदय कलराज जी मिश्र मुख्य अतिथि होंगे जी। और 10 साल के कार्य उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों पर अब तक वो है उसके ऊपर विवेचना की जाएगी और आगामी जो है कार्यक्रमों का उसमें किया जाएगा। तो आज का जो खबरों पर चर्चा कार्यक्रम 6 को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। एक छोटी सी बात बताते हैं, इसमें खबरों का विश्लेषण नहीं है, कल की जो घटनाएं अखबारों में किस तरह से छपी है उस तरह हम उसमें साथ में ले रहे हैं और इसी तरह से 7वां अंक लेकर के हम जल्दी आपके सामने कल ही आएंगे। तो विशा जी नमस्कार कर लिया जाए नमस्कार दर्शकों से। तो दर्शकों नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।